अब थोड़ा आगे बढ़े। तीसरा दान है मेरे भाई बहनों, संपत्ति दान। शास्त्र कहते हैं अपनी कुल आय में से 10% परमार्थ के कार्य के लिए खर्च करने चाहिए। आप में से कितने लोग करते हैं 10%? जरा हाथ ऊपर करिए। 1 2 3 4 5। इतने महान लोग जलगांव में रहते मुझे पता नहीं। नॉर्मली मेरे भाई बहनों 10% देने वाले लोग मिलते नहीं हैं। या तो 10-12 लोगों के हाथ ऊपर आए कि हम 10 रुपए की बात नहीं चल रही है, वो 10% की बात चल रही है, जो बहुत बड़ी चीज होती है। और ये अवश्य रूप से करना चाहिए। जिस प्रकार से मेरे भाई बहनों भारत सरकार को जीएसटी देनी पड़ती है, अब नहीं दो तो आपकी इच्छा, लेकिन संवैधानिक रूप से, कानूनन रूप से तो बहुत जरूरी है। चलो आप नीचे वाले सरकार को जीएसटी नहीं दोगे तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है आपको कभी पेनल्टी नहीं लगे, आपको पनिशमेंट नहीं हो, लेकिन ऊपर वाले सरकार को जीएसटी नहीं दोगे तो मेरे भाई बहनों बच नहीं पाओगे। वहां कैसे बचोगे? उनका सिस्टम तो बड़ा तगड़ा है। यहां जीएसटी अलग है, लेकिन वहां का जीएसटी है गौ सेवा टैक्स, और वो निकालना ही पड़ेगा। चाहे गौशाला के लिए निकालो, चाहे अपने घर की गौ माता की सेवा में लगाओ, लेकिन निकालना तो पड़ेगा मेरे भाई बहनों, कोई ऑप्शन नहीं। और आप सोचो कि हम नहीं निकालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? फिर अंतिम समय फाड़नी पड़ेगी छाती, डॉक्टर डालेंगे छाती में छल्ले, फिर बाईपास सर्जरी होगी। मेरे भाई बहनों छाती भी फाड़ो और खाने में भी परहेज रखो, इससे अच्छा है कि पहले ही दान देकर के निपटारा कर दो। देखो भगवान अपने स्तर पर लेगा, ये बात पक्की, वो छोड़ने वाला तो नहीं है। तो इससे अच्छा है दे के छुट्टी करो ना और बढ़िया रहो मजे से। दान करने वाले लोगों से मेरे भाई बहनों भगवान सदा ही प्रसन्न रहते हैं। जिस प्रकार से शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन जरूरी है, उसी प्रकार से जीवन में धन का सर्कुलेशन भी बहुत जरूरी है। धन एक जगह पड़े सड़ने लग जाता है। धन की 3 गति होती है मेरे भाई बहनों। सबसे श्रेष्ठ गति बताई है दान, दूसरी गति बताई है उपभोग, और तीसरी गति बताई है विनाश। या तो आप दान कर दो, या तो आप उसका उपभोग करो, या तो फिर उसका नाश हो जाएगा, लेकिन होगा तीनों में से एक। और इसलिए महापुरुषों ने तो ये भी कहा है मेरे भाई बहनों, खाओ पियो तो अंग लागे, पड़या पड़या जंग लागे, दान करो तो ही संग लागे। कि दान किया हुआ ही साथ आता है। एक बात याद रखिए मेरे भाई बहनों, जब भी किसी व्यक्ति बच्चे का जन्म होता है, नवजात शिशु के हाथ देखना, उसके हाथ की मुट्ठी बंद होती है, बंद मुट्ठी के साथ आता है। 8 वर्ष के बालक के रूप में दर्शन दे सकता है, और दुनिया के किसी कोने में कन्हैया मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर कलयुग में कन्हैया के दर्शन करने हैं तो वो गौ के बीच में मिलेगा, ये बात पक्की है। ये बात बड़े बड़े संत महंत साधु मुनि ऋषियों की वाणी है।
इसलिए गौदान सबसे श्रेष्ठ दान है। मेरे भाई बहनों, हम लोगों को बहाने ढूंढने चाहिए गौशाला जाने के, गोदान करने की। जितनी आपकी क्षमता है करिए, लेकिन करिए जरूर। एक बार जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, बंदर बड़े बड़े पत्थर उठा रहे थे। वहां एक छोटी सी गिलहरी थी, गिलहरी म्हणजे खारुताई। तो वो खारुताई क्या करती, मिट्टी में जाती, पीठ पर मिट्टी लाती और पत्थर पर डालती। वो सुबह से ये की काम कर रही थी, तो राम जी का ध्यान गया और राम जी ने खारुताई को, गिलहरी को अपने हाथ पे लेकर के कहा, अरे खारुताई, तो सुबह से मिट्टी ला ला करके पत्थर पर डाल रही, इससे क्या होगा? तो खारुताई ने कहा कि प्रभु, भले ये बंदर बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग तो है नहीं। इनको कितने ये पत्थर नुकीले हैं, आपके चरण कितने कोमल हैं प्रभु। जब आप इन पत्थरों पर चलेंगे तो आपके कोमल कोमल चरणों को ये पत्थर चुभेंगे, इसलिए मैं इस पर मिट्टी डाल के जा रही हूं। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, रे खारुताई, तू तो इतनी सी है, ये राम से तो इतना बड़ा है, तेरी आखिरी जिंदगी निकल जाएगी तो भी ये